नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल द नॉलेज ट्रेल पर। एनएलपी एनएलपी का मतलब न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम। हम न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम से अपनी गोल को बड़ी आसानी से पा सकते हैं। अगर हम एनएलपी का पूरा प्रयोग करते हैं तो कहीं कोई शंका नहीं होती कि हमारी इच्छा पूर्ण नहीं होगी। एनएलपी में सबसे पहले तो ध्यान रखना होता है कि हम अपने माइंड को एकदम क्लियर साफ करें। जैसे हमारे घर में जब कोई मेहमान आता है नया, तो हम अपने घर को साफ़ सुथरा करके ठीक करके एकदम सजा देते हैं, खुद भी ठीक हो जाते हैं, अच्छा खाना बनाते हैं, तैयारी करते हैं। ठीक उसी तरह से एनएलपी के नियम हैं, टिप्स हैं इसके। तो इसमें पहला टिप्स ये है कि हमारे दिमाग में जो भी गार्बेज भरे पड़े हैं, जो पुरानी चीज़ें हैं, कुछ हादसे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको सोचकर पीड़ा होती है, जिनसे हम छूट नहीं पा रहे हैं और वो हमें रोज़ कष्ट देती हैं और बीमारियां भी आती हैं उसकी वजह से, क्योंकि हम सोचते रहते हैं और टेंशन का खाना तो हमारा शरीर ही है। तो हम इसको कैसे हटाएं? एक चीज़ को रखने, जैसे मान लीजिए मैं इस कुर्सी पे बैठी हूँ, तो इस कुर्सी पर जब मैं हटूँगी इस कुर्सी से, तभी कोई दूसरा बैठ सकता है। ठीक वही चीज़ हमारे दिमाग की होती है। जब हम दिमाग में कुछ नया डालना चाहते हैं, तो पुराना जो है, जो हमारे किसी काम का नहीं है, निरर्थक पड़ा हुआ है, केवल हमें पीड़ा दे रहा है, तो पहले उसको हटाएंगे। उसको हटाने का तरीका क्या है? हम धीरे धीरे एक एक चीज़ को सोचेंगे कि इसको हटाना है हमें। हमने एक चीज़ रिलीज़ आज हटाई, दूसरे दिन उसको भी सोचा कि ये हमारे किसी काम का नहीं है, ये बिना मतलब हमें पीड़ा देता है, उसको हटाया। उसकी जगह पे हम कुछ नया ले आएंगे। नया ले आएंगे क्या? कि हम अपने एक अच्छा सा लक्ष्य तय करेंगे। लक्ष्य तय करेंगे कि हमको क्या करना है। अपना लक्ष्य बड़ा बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। तो एक जब लक्ष्य तय करेंगे तो उसका एक ग्राफ बनाएंगे उस ग्राफ को अपने दिमाग में हम रखेंगे। उस ग्राफ को रखेंगे तो उसकी जगह पे जो पुरानी गार्बेज पड़ी हुई हैं, सबसे पहले उनको हटाना होगा। अपने दिमाग को एकदम साफ़ सुथरा क्लीन करना होगा और हमें फ़ील करना होगा कि हम बहुत खुश हैं, अब नए कुछ करने के लिए हम एकदम तैयार हैं। इस तरह फ़ील करना होगा आपको। आपने एक खाका खींचा, अपने दिमाग में उसको बसाया, आपने दिमाग में रख लिया कि मुझे ये काम करना है। अब हम उसको विजुअलाइज़ करेंगे। विजुअलाइज़ कैसे करेंगे? हम इमेजिन करेंगे कि सपोज़ हमें एक गाड़ी लेनी है, यही उदाहरण देते हैं, या हमें एग्ज़ाम पास करना है। तो अगर हमें गाड़ी लेनी है, तो पहले हम उसका कलर चूज़ करेंगे, उसके अंदर का सब देखेंगे। उसके बाद मैंने ये देखा, उसकी अब सोचिए, यही चीज़ यही है कि पुराने को हटाकर नया बसाना। हमने देखा, अपने दिमाग में उसको रखा कि हाँ, हमें इस तरह की गाड़ी लेनी है, इस कलर की लेनी है, उसके अंदर का ये सब सामान इस तरह से है, उसके पार्ट ऐसे हैं और उसकी सीट ऐसी है। ये सब हमने देखा। देखकर हमने अपने दिमाग में बसा लिया। बसाने के बाद फिर जब हम उसको इमेजिन करेंगे, उसी चीज़ को जो हमने पहले मॉल में देखा या दुकान में देखा या कहीं भी देखा, कुछ भी देखा, अगर हमें उसे चाहिए तो हम उसे अपने आँखें बंद करके अपने दिमाग के चित्र बनाएंगे और फिर उसको बंद आँखों से उसको देखेंगे। उसी का नाम है विजुअलाइजेशन। और विजुअलाइजेशन बहुत पावरफुल टेक्निक होती है, ये ज़रूर काम करती है। तो हम वही चीज़ विजुअलाइज़ करेंगे कि हमारे पास ये गाड़ी आ गई है, इस कलर की है, हम बहुत खुश हैं, हम अपने जिसको भी आप चाहते हैं उसके साथ बैठे हैं, गाना सुन रहे हैं, कौन सा गाना सुन रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, जो जो आप चाहते हैं करना, वो सब आप उसको इमेजिन कीजिए। एक एक स्टेप आप इमेजिन कीजिए। उसके बाद न्यूरॉन में हमारी कोई आदतें या कोई हैबिट
कैसे बस जाती है, इसको देखें। हम बचपन से ही कुछ काम ऐसे करते चलते हैं जिसकी हमें आदत हो जाती है, हम वो काम अंधेरे में भी कर लेते हैं। जैसे हमें अब जिस कमरे में हम रहते हैं, अगर अंधेरा है, लाइट नहीं है, तो भी हम अपनी मेज़ तक जा सकते हैं, क्योंकि मैं बार बार वहाँ पर गई हूँ। तो वो रिपीटेशन हो गया, और वो रिपीटेशन जो है हमारे अवचेतन मन में उसका ग्राफ बना हुआ है कि ये चीज़ इतने कदम पर इस जगह पर है। हमें वो फील होगा कि वो चीज़ वहाँ पर है। तो इस तरह जब हमने इमेजिनेशन कर लिया, तो उसके बाद हम उसको फ़ील करेंगे। और हमारा दिमाग जब हम फ़ील करते हैं तो हमारा दिमाग उसको सच मान लेता है, और हमारा दिमाग जब उसको सच मान लेता है तो वो बार बार उसी चीज़ को रिपीट करता रहता है। और जब बार बार उस चीज़ को रिपीट करता है तो वो ऑटो मोड में चला जाता है, और फिर हमारा हमारा गोल हमें हमारे सामने दिखने लगता है कि हाँ, क्योंकि ये हमारे दिमाग में बार बार रिपीट हो रहा है, हमने इसकी प्रोग्रामिंग अच्छे से कर दी है, और ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए ये हमारे दिमाग में बराबर घूमता रहता है, एक मंत्र की तरह से। जैसे हम जप करते हैं ना, तो एक मंत्र की तरह से वो हमारा गोल हमारे दिमाग में घूमता रहता है। इतना मैंने किया, मैंने 3 काम किया, रिप्लेस किया, विजुअलाइज़ किया, रिपीट किया, बार बार रिपीट किया अपने गोल को। चौथी चीज़ है कि अब हम तैयार रहें। मैंने किया, अब हम ये इमेजिन करेंगे कि हमें हमारी चीज़ मेरे पास आ रही है, मुझे मिल रही है, और हम उसके लिए तैयार बैठे हैं कि मैं उसके लिए तैयार हूँ। यूनिवर्स, आप आपके आप हमें दीजिए वो चीज़। आप इस तरह से बोलेंगे कि हमारे पास वो चीज़ आ गई है, यूनिवर्स दे रहा है और हमारे पास वो चीज़ आ गई है। अब हम तैयार हैं उसे रिसीव करने के लिए। रिसीविंग मोड कहते हैं इसको, इसको रिसीविंग मोड कहते हैं। तो अब हम रिसीव करने के लिए तैयार हैं। आपने ये इमेजिन किया, आप इसको इमेजिन करिए, अच्छे से इमेजिन करिए, दृढ़ता के साथ, पूरी दृढ़ता और विश्वास के साथ इसको इमेजिन करिए। ये आपके दिमाग में अब बस गया कि ये निश्चित रूप से हमें मिलेगा। हम यहाँ तक पहुँच गए कि ये बार बार रिपीट किया, दिमाग में छप गया। अब हम यहाँ पहुँच गए कि हमें वो चीज़ मिलनी है, आनी है मेरे पास। अब हम भगवान को धन्यवाद देंगे, ग्रेटिट्यूड करेंगे, ये मान कर कि मेरे पास वो चीज़ आ गई है, और मैं उतना ही खुश हूँ जितना उस चीज़ के आने पर मैं खुश होता। आप ध्यान दीजिएगा, 5 स्टेप्स मैंने बताए हैं। तो आप खुश होइए कि वो चीज़ मेरे पास आ गई है, और हम भगवान का आभार व्यक्त कर रहे हैं। अब आप भगवान का ग्रेटिट्यूड कीजिए। ग्रेटिट्यूड में बहुत पावर है। आप रोज़ इसको लिखिए कि ये मेरी ये इच्छा पूर्ण हो गई है, मेरे पास ये आ रहा है, भगवान आपका धन्यवाद। तो हम जब इतना कर लिए पूरे कॉन्फिडेंस से, तो हमें ये चीज़ निश्चित रूप से हमें मिलेगी। आप जो भी आप चाहते हैं, इसमें एक चीज़ और रखिए, ध्यान में रखिए कि आप जो चीज़ भी चाहते हैं, जैसे आप मान लीजिए, मैंने गाड़ी का उदाहरण दिया, आपको गाड़ी क्यों चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी जुड़ना चाहिए, उद्देश्य भी होना चाहिए इसमें। क्यों चाहिए? क्योंकि हमें कहीं जाना है, हमें अपनी फैमिली के साथ कुछ कहीं बाहर जाना है, या कोई काम करना है, रोज़ के आने जाने में हमें दिक्कत होती है, इसलिए ये वो हमारी ज़रूरत है, इसलिए हमें वो चाहिए। इतनी चीज़ें आप जोड़ दें, आपके मानसिक चित्र में ये छप गया है। आप रोज़ इसको करें। इसी को कहते हैं एनएलपी। एनएलपी में बस हमने 5 चीज़ सीखा कि हम उसको पुराने गार्बेज को हटाकर नई जगह बनाएंगे। उसके बाद हम इमेजिनेशन करेंगे, फिर इमेजिनेशन के बाद रिपीट करेंगे, उसको बार बार रिपीटेशन करेंगे। रिपीट करने के बाद हम तैयार हो जाएंगे कि हाँ, यूनिवर्स हमें दे रहा है। 5वां स्टेप से हम ग्रेटिट्यूड करेंगे। अब इसमें आप एक चीज़ और जोड़ सकते हैं कि आप अपनी वैल्यू को भी बढ़ाने के लिए अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, अपनी पर्सनालिटी को भी ठीक कीजिए, अच्छा कीजिए।
अगर कोई आपको नेगेटिव बातें करता है, आप उसको निकाल दीजिए, उसको मत सुनिए, उसको अपने पास मत रखिए, क्योंकि आप जानते हैं कि आप क्या हैं, है ना? हम जानते हैं कि हम क्या हैं, हम कैसे हैं, हम जानते हैं, हमसे अच्छा और कोई नहीं जानता। तो इसलिए किसी की नेगेटिव बातों को भी ध्यान में मत रखिए, अपने गोल पर आप जुट जाइए। बस यही है एनएलपी, और ये बहुत पावरफुल टेक्निक है। एनएलपी से बहुत लोगों ने बहुत कुछ पाया है, और ये हमारे भारत का ही सिद्धांत है। ये अद्वैतवाद का सिद्धांत है कि जो सब में है वही हम में है, जो हम में है वही सब में है। ये हमारे ही अद्वैतवाद का सिद्धांत है ये। हाँ, बाहर से लोग आए, उन लोगों ने पढ़ा, उन लोगों ने इसे एनएलपी नाम दिया। हम लोगों ने पुस्तक को नहीं पढ़ा, हमारे यहाँ बंद करके रखी हुई हैं। तो ये बहुत पावरफुल टेक्निक है, बहुत प्राचीन विधा भी है। हमारे ऋषि मुनियों ने इससे बहुत कुछ पाया भी है। आप सब जानते हैं कि उनको नॉलेज कहीं से, किसी शुरुआती नॉलेज अपने आप उनको हो गया था। तो ये उनका ईश्वर से मिलने के बाद का ज्ञान था। तो इसको एनएलपी यही है। आप यहाँ तक आपने सुना, आप इसको करके देखिए। और धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल।